आपके भाई तो एक सियासी जमात के कारकुन हैं जी। तो आपकी भाभी जो है, आपके भाई की बेगम, उनका ताल्लुक भी लखनऊ से है? नहीं, उनका ताल्लुक है पंजाब से। अच्छा अच्छा। जी। और मैं जिस घर में ठहरा हूं भैया के जाके, भैया का कमरा जब देखा मैंने तो उनके कपड़े देख के मुझे लगा एक झटका। भैया के कमरे में रंग बरंगी यानी कपड़े लटके हुए थे। गुलाबी शलवार, पीले रंग की शलवार, नीले रंग की शलवार। तो भाभी के होंगे? नहीं, इसी बात पे मुझे हैरत हुई कि भैया के कपड़े और नीले ऊदे पीले, अगर पहनना ही है तो मर्दों का लिबास पहने सफेद रंग। पाकिस्तान में असल में रंगीन शलवार कमीज़ इतने ज़्यादा मशहूर हो गए हैं और पसंद करने लगे हैं लोग कि मर्द औरतें अब तकरीबन एक ही रंग के कपड़े पहनते हैं। चलिए, वो शलवार कमीज भैया की देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि भैया अब लखनऊ के नहीं रहे। कराची में कहीं गए आप? जाने का कहीं मौका ही नहीं मिला, कहीं मौका नहीं मिला। बस कल आए तो भैया को मिलने चले गए वहां जेल में। दूसरा दिन आज आपने बुलवा लिया। तो सारा दिन घर पे क्या करते हैं? हैं? घर पे क्या करते रहते हैं? खाते रहते हैं। क्या? मूर्ख छोले। आपके लिए तो बिल्कुल नई डिश होगी ये। बस यही एक डिश है जो भाभी को बनाना आती है। कल शाम का अजीब किस्सा है, समाअत फरमाइए। भाभी ने अपने छोटे भाई से कहा मेरे सामने कि चाचे दी प्लेट विच छोले पा दे। इश्तार देख। जी हुजूर, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ आपके भाई एक सियासी जमात के कारकुन हैं, तो भारत में आप भी किसी सियासी जमात के कारकुन हैं या किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है आपका? मैं आपको शक्ल से क्या लग रहा हूं? क्या लग रहा हूं शक्ल से? अक्लमंद या बेवकूफ? मेरे लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, ये फैसला खुद करें आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। मैंने एक सवाल किया था, क्या आप हिंदुस्तान में किसी सियासी जमात के कारकुन हैं? मैं इसके जवाब में ये कहूं कि नहीं। हालांकि हमारे पड़ोसी हैं जगन्नाथ, उन्होंने हमें एक दफा मशवरा दिया कि मैं कोई सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर लूं। कौन सी सियासी जमात? शिवसेना। और मैं कमोबेश तैयार भी हो गया था, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ, टोन ऊंचा हो गया, नहीं, बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो मेरे मकान पे काबिज हो जाएंगे। क्यों? शिवसेना है बंबई में, मैं रहता हूं लखनऊ में, जाहिर है मुझे बंबई जाना पड़ता, तो मकान तो गया था ना। मुझे लगता है कि आपकी पैदाइश लाउड स्पीकर में हुई थी। मैं कुछ कह रहा हूँ। लखनऊ में हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपसे बात करके एक बात का तो मुझे अंदाजा हो गया कि आपका ताल्लुक एक औसत दर्जे के घराने से। सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया आपने, औसत दर्जे के घराने से मेरा ताल्लुक है। आपके भाई का घर कैसा है? चार मतलब बीवी तो एक ही है ना, तो चार क्या दिखा रहे हैं? मैं चीखता हूं तो आपको उलझन होती है, आहिस्ता बोलता हूं तो आप कहते हैं समझ नहीं आ रही है, इशारे करता हूं तो आप उसके मुख्तलिफ जवाब देते।
तो 4 400 गज की कोठी है भैया की। भैया की 400 गज की कोठी, हर कमरे में ठंडी मशीन, एक चढ़ने के लिए बड़ी सी गाड़ी और एक गार्ड। इसका मतलब पाकिस्तान के हालात ठीक है? इन चीजों से हालात ठीक नहीं होते। हालात ठीक होते हैं उस वक्त जब सरकार के पास पैसा हो। किसके पास? सरकार। सरकार के पास। हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की मिसाल आपके सामने है। हिंदुस्तान की मिसाल आपके सामने है कि हम शुक्र अदा करते हैं कि सरकार के पास पैसा है, हमारे पास नहीं। आप लोग शुक्र अदा करते हैं कि आप लोगों के पास पैसा है, सरकार के पास नहीं। ये जो कुर्बानी का दिन है यार, हाँ देखिए, कुर्बानी का दिन है, क्या खूब याद दिलाया, कुर्बानी का दिन है। ये मुल्क हासिल करने के लिए आप अपनी ईमान से फरमाइएगा, आपके बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी? जी बिल्कुल दी। कुर्बानियां। जवाब दे दीजिएगा, कुर्बानियां। वरना फिर मैं इश्तिहाल में आ जाऊंगा। आप लोगों के आबा व अजदाद ने ये मुल्क हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी? जी बिल्कुल बेशक। फिर एक एक घर के सामने 8-8 जानवर काटने का क्या मकसद है? 8-8 कुर्बानी करने का क्या मकसद? आमदनी जितनी होती है उस हिसाब से जितने लोग रहते हैं, फिर ये जानवर भी उसी तादाद में आते हैं। पैसा है लोगों के पास, जैसे आपने खुद कहा। बस यही पूछ रहा हूं जी कि ये पैसा आया कहां से? हमारे भैया एक सियासी जमात के मामूली से कारकुन है, ठीक है जी। तो जब उनके पास इतना पैसा है तो ये सियासी जमातों के और ये सियासी जितनी पार्टियां हैं इनके लीडरों के पास कितना पैसा होगा? जी आप जो कुछ कह रहे हैं बजा फरमा रहे हैं। मैं आपसे और बात करता, अब आप घर जाएं और मुर्ग छोले खाएं। आप डबल रोटी में जहर रख के दे दीजिए, मैं तनावुल कर लूंगा, लेकिन घर जाके मुर्ग छोले नहीं खाऊंगा। मतलब क्यों? इसलिए कि किसी खातून के मुंह से लफ्ज मुर्ग सुनकर बड़ी कोफ्त होती है। इंशाल्लाह दोबारा कभी हिंदुस्तान से आप तशरीफ लाएं। तुम मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाओगे। नहीं, मैं थोड़ा सा मुश्तइल हो जाता हूं। हर जिस वक्त जगह एक दफा गया दोबारा कभी नहीं बुलाया गया, अपने इस इश्तिहाल की वजह से अच्छा। मुश्तइल। तो पहला मोहम्मद यूसुफ मुश्तइल कहते हैं लखनऊ में। अच्छा, मगर मैं हज़ारों लोगों को जानता हूं जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से है जी। ये टोन मैंने लखनऊ वाले की पहली मर्तबा सुनी। सुनिए, यही तो एक नयापन है। अब तहजीबें तब्दील हो रही हैं। वालिद दिल्ली के हैं, वो भी लखनऊ के। कमाल है फिर। शुक्रिया तशरीफ लाए। आदाब। आदाब। इजाज़त दीजिए।